उमैरा अहमद के कलम से लिखी गई एक और दर्द भरी कहानी। ज़िंदगी कभी भी किसी के लिए आसान नहीं होती, मगर कुछ कहानियाँ दर्द की आखिरी हद छू जाती हैं। इन्हीं में से एक है काफिल। ज़िंदगी गुलजार है कि कशिफ हो या काफिल की ज़ेबा, औरत के लिए कुछ नहीं बदला। वही तन्हाई में खुद से बातें करना, कभी खुद से कभी खुदा से गिले करना। अगर कुछ बदला है तो दो मुख्तलिफ कहानियाँ, दो मुख्तलिफ हालात। आइए शुरू करते हैं काफिल की कहानी से। क्या हर वो शादी जो सिर्फ अच्छे ख़ानदान को देखकर की जाए वाकई कामयाब होती है? क्या हर वो मर्द जो बज़ाहिर शरीफ लगता है हकीकत में ज़िम्मेदार भी होता है? और क्या हर वो औरत जो खामोशी से सब कुछ सह ले वाकई कमज़ोर होती है? आज की कहानी एक ऐसी औरत की है जिसकी पूरी ज़िंदगी सिर्फ एक लफ्ज़ में सिमट गई है, कफ़ालत। ये कहानी शुरू होती है ज़ेबा से। ज़ेबा एक पढ़ी लिखी, समझदार और बावकार लड़की है। वो अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ है, अपने मुस्तकबिल के ख्वाब देख रही है। इसकी दुनिया सादा है और वो इसी में बहुत खुश है। जो दिल ही दिल में जमाल नामी एक शख्स को पसंद करती है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुदरत ने उसके लिए एक और जामी को मुंतखब किया जिसका पूरा नाम जमशेद था। और यही वो मोड़ था जहाँ ज़ेबा के ख्वाब चुपचाप टूट गए और उसने सबके फैसले पर सर झुका दिया। वालिदैन ने जल्दी में बगैर ज़्यादा तहकीक किए ज़ेबा की शादी एक ऐसे शख्स से कर दी जिसे वो जानते तो थे मगर हकीकत से नावाकिफ़ थे। और यूं एक ख्वाब देखने वाली लड़की शादी के बंधन में बांध दी जाती है। शादी बड़ी धूमधाम से हुई। शुरू के दिन सब कुछ ठीक ठाक लगता है। घर बड़ा है, सहूलतें मौजूद हैं, माहौल पुरसुकून है। और ये सुकून ज़्यादा देर तक कायम नहीं रहता। आहिस्ता आहिस्ता हकीकत सामने आती है। घर, गाड़ियाँ, कारोबार, सब कुछ बज़ाहिर मुकम्मल लग रहा है, लेकिन हकीकत हमेशा ज़्यादा देर छुप नहीं सकती। जब ज़ेबा रुखसत होकर ससुराल पहुंची तो आहिस्ता आहिस्ता सच सामने आने लगा। वो घर तो अपना था मगर बिकने के करीब। गाड़ियाँ रेंट पर थी, कारोबार पहले ही बिक चुका था और जो कुछ भी दिखाया गया था वो सब एक झूठ था, एक धोखा था। घर में राशन तक उधार पर आता था और सबसे बढ़कर उसका शौहर, वो ना कोई काम करता था ना जिम्मेदारी उठाता था, बस दूसरों के सहारे जीता था। ज़ेबा जब अपने मैके गई और सच बताया तो उसके वालिदैन के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी की ज़िंदगी एक ऐसे इंसान के हवाले कर दी है जो खुद अपनी ज़िंदगी संभालने के काबिल नहीं था। ज़ेबा के वालिद ने सोचा कि ये शादी इस तरह नहीं चल सकती, लेकिन तभी उन्हें एक नई खबर सुनने को मिलती है। ज़ेबा माँ बनने वाली होती है। ज़ेबा के वालिद ने सोचा ये शादी नहीं चल सकती, लेकिन तभी उन्हें एक नई खबर मालूम हुई। ज़ेबा माँ बनने वाली थी और यही वो लम्हा था जहाँ एक औरत ने अपनी खुशियों को अपने बच्चों के नाम पर कुर्बान कर दिया। वक्त गुजरता गया, एक बेटा, फिर 3 बेटियाँ और साथ साथ मुश्किलात का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला। इसी दौरान ज़ेबा के वालिद का इंतकाल हो गया और वो एक मजबूत सहारा भी उससे छिन गया। ज़ेबा का भाई उस्मान साथ देता रहा, मगर हमेशा के लिए कोई भी किसी का सहारा नहीं बन सकता। 25 साल, जी हाँ, पूरे 25 साल ज़ेबा एक उम्मीद के साथ जीती रही कि शायद एक दिन उसका शौहर बदल जाएगा, शायद एक दिन वो ज़िम्मेदार बन जाएगा, लेकिन वो दिन कभी भी नहीं आया। बच्चों का किरदार। ज़ेबा ने अपने बच्चों की ऐसी तरबियत की कि वो खुद देखते देखते ज़िम्मेदार बन गए। ज़ेबा खुद भी जॉब कर रही थी, उसका बेटा सुबह पढ़ाई भी करता था और डबल जॉब्स भी करता था माँ का हाथ बटाने के लिए। बेटियाँ भी ऑनलाइन काम करती हैं और दूसरी तरफ उनका बाप अब भी वैसा का वैसा लापरवाह, गैर जिम्मेदार, यहाँ तक कि वो अपने ही बच्चों के पैसे चोरी करने लगा, बिल अदा नहीं करता था और अपनी ऐशो इशरत में दिए गए सब पैसे उड़ा देता। ना कोई एहसास, ना शर्मिंदगी, ना जिम्मेदारी। अब उसकी बेटियां बड़ी हो रही हैं, रिश्ते आते हैं मगर वापस चले जाते हैं। वजह बाप की वही हालत। उसकी बेटियां बड़ी हो रही हैं, रिश्ते आते हैं मगर वापस चले जाते हैं। वजह बाप की हालत और घर की हकीकत। और एक बार फिर ज़ेबा के ख्वाब टूट जाते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि मसला सिर्फ गुर्बत नहीं होता, असल मसला गैर जिम्मेदारी है। एक तरफ वो मर्द जो आज भी कुछ नहीं करता और दूसरी तरफ वो औरत जो आज भी सब कुछ संभाल रही है, अकेले, तन्हा। आखिरकार वो एक बड़ा फ़ैसला करती है। 25 साल की तकलीफ दे इस अज़दवाजी ज़िंदगी के बाद वो अलग होने का सोचती है। ये फ़ैसला उसका अपना नहीं बल्कि उसके बच्चों की ख्वाहिश है, उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए, उनके सुकून के लिए। मगर समाज कहाँ छोड़ता है। सवाल अब भी वही बाकी हैं। लोग क्या कहेंगे, अखराजात कैसे पूरे होंगे, क्या ये फ़ैसला उसे सुकून देगा या उसके लिए एक नई आजमाइश शुरू होगी।
لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اب یاد آیا طلاق لینے کا، اتنے سال گزار لیے پھر اب کیوں؟ شوہر کفارت نہیں کرتا تو کیا ہوا، صبر کرو۔ لیکن اس بار زیبا نے صبر نہیں کیا۔ اپنے بچوں کے کہنے پر، خاص طور پر سبک کے حوصلے سے، زیبا نے فیصلہ کیا اب بس، اب وہ اس انسان کے ساتھ نہیں رہے گی۔ وہ گھر چھوڑ دیتی ہے، نئی زندگی شروع کرتی ہے اور آخرکار خلا لے لیتی ہے۔ نئی زندگی، وقت بدلتا ہے، حالات بدلتے ہیں اور زیبا کی بیٹی کی شادی ایک اچھے گھرانے میں ہو جاتی ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ زیبا کی زندگی میں ایک بار پھر ماضی لوٹتا ہے، جمال عرف جامی کی صورت میں۔ اس کی بیوی کا انتقال ہو چکا ہے، اب دوبارہ شادی کرنا چاہتا ہے اور قسمت ایک بار پھر زیبا کو اسی راستے پر لے آتی ہے۔ لیکن زیبا اب وہ پہلے والی زیبا نہیں رہی۔ وہ سوچتی ہے لوگ کیا کہیں گے، بچے کیا سوچیں گے، اور دوسری طرف اس کا بیٹا سبک صرف ایک بات سوچ رہا ہے، ہم سب اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو جائیں گے، لیکن امی کا کیا ہو گیا؟ کیا انہیں دوبارہ خوشی نہیں ملنی چاہیے؟ یہ کہانی صرف زیبا کی نہیں ہے، یہ ہر اس عورت کی کہانی ہے جو برسوں صبر کرتی ہے، لیکن ایک دن وہ خود کو چن لیتی ہے، اور شاید اصل جیت بھی اسی میں ہوتی ہے۔ سوال پھر یہی رہ جاتا ہے، کیا زیبا کو دوبارہ شادی کر لینی چاہیے یا اپنی باقی زندگی صرف بچوں کے ساتھ گزار دینی چاہیے؟ دیکھا جائے تو زیبا نے اپنی زندگی کے 25 سال قربان کیے ایک ایسے شخص کے لیے جس نے کبھی اسے سمجھا ہی نہیں، نہ عزت دی نہ سکون۔ تو کیا اب جب زندگی نے اسے دوسرا موقع دیا ہے تو وہ صرف لوگ کیا کہیں گے کی وجہ سے پیچھے ہٹ جائے، یا پھر وہ اس بار خود کو چنے، اپنی خوشی کو چنے؟ کیونکہ سچ تو یہ ہے کہ ایک عورت صرف ماں نہیں ہوتی، وہ ایک انسان بھی ہوتی ہے جسے محبت، سکون اور ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور دوسری طرف اس کا بیٹا سبک بھی یہی چاہتا ہے کہ اس کی ماں کو وہ زندگی ملے جس کی وہ حقیقت میں حقدار تھی۔ تو کیا زیبا کو جمال کے ساتھ نیا سفر شروع کرنا چاہیے یا پھر ماضی کے سائے اسے روک لیں گے؟ کمنٹس میں ہمیں اپنی رائے ضرور بتائیے گا۔ سیف اور وردہ، اور اب ذرا اس کہانی کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں۔ ایک طرف جامی جیسا مرد جو ہر وقت سسرال کے پیسوں پر نظر رکھتا ہے، کوئی ذمہ داریوں سے بھاگتا پھرتا ہے، تو دوسری طرف سیف جیسا مرد جو خودداری کی مثال ہے۔ وہ چاہے جتنی مشکل میں ہو لیکن کبھی اپنی بیوی کے والدین سے 1 روپیہ بھی لینے کو تیار نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے تم میری ذمہ داری ہو اور میں ہی تمہاری ہر ضرورت پوری کروں گا۔ لیکن ہر مرد کے ساتھ ایک سمجھدار عورت بھی ضروری ہوتی ہے، اور یہاں وردہ، وہ اپنی ماں کی باتوں میں آ کر اپنا ہی گھر برباد کر دیتی ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو سنائیں گے کافیل کا دوسرا رخ، سیف اور وردہ کی مکمل کہانی۔ اس کے علاوہ سبک اور دانین کی خوبصورت کہانی بھی آپ سے ضرور شیئر کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ایسی ویڈیوز کے لیے ہم آپ کو نئی کہانیاں ضرور سناتے رہیں گے۔ آئندہ ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔ تیرا جو کن کر سے بھی ٹوٹ